बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन लाजमी प्रेस करें। कल सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों को तलब कर रखा था। क्या आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं? मिलकर इलेक्शन की तारीख मुकर्रर कर सकते हैं। तमाम बड़ी सियासी जमातों के रहनुमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए। तहरीक इंसाफ की तरफ से शाह महमूद कुरैशी साहब और फवाद चौधरी साहब, नून लीग की तरफ से ख्वाजा साद रफीक साहब और एयाज सादिक साहब, पीपल्स पार्टी की तरफ से कमर जमान कायरा साहब और फरूक एच नाइक साहब, जमात इस्लामी की तरफ से सराजुल हक साहब पेश हुए। JUI फे ने पेश होने से इनकार कर दिया था। मौलाना फजल रहमान साहब का कहना है कि अगर मेरी पार्टी अदालत के सामने पेश हो जाती है तो इसका मतलब है कि पार्लियामेंट की बेइज्जती को कबूल कर लिया है। मैं पार्लियामेंट की तौकीर और इज्जत के लिए लड़ता रहूंगा। समात में शामिल तमाम जमातों ने सियासी डायलॉग पर इत्तफाक किया है। अदालत ने 4 बजे का वक्त दिया कि फैसला कर लें। दूसरी जानब सियासी जमातों ने एतराज़ किया कि 1 साल हो गया है, जजेस आपस में मिलकर नहीं बैठ सके और एक चाय पर इकट्ठे नहीं हो सके और हमें चंद घंटों में सियासी फैसले करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन चीफ साहब बेजिद थे कि 4 बजे सब इकट्ठे हों और आज ही फैसला सुना दिया जाए, यानी दूरियां खुशियां और खबरें इकट्ठी हो जाएं। न जाने किसको खुशखबरी देना चाहते थे। ख्याल है कि चीफ साहब इमरान को ईद मुबारक के साथ इलेक्शन मुबारक भी कहना चाहते थे और साबित करना चाहते थे कि पाकिस्तान का नई PTI का चीफ जस्टिस हूं। लेकिन 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस ने वो हाल किया कि चीफ जस्टिस साहब ने अपना और बेंच का मजाक तो बनवाया ही है, लेकिन अदालत के लिए भी सवालिया निशान छोड़ दिया है। मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चीफ साहब की दोबारा हिम्मत ना हुई कि 4 बजे दोबारा बैठें, बल्कि मामला 27 अप्रैल पर ले गए हैं। फजल रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने हलचल मचा दी है। मौजूदा सियासी हालात पर अवाम चीफ जस्टिस साहब को जो कहना चाहती थी और अपनी आवाज़ चीफ जस्टिस साहब तक पहुंचाना चाहती थी, ना कह सकी और ना पहुंचा सकी। अवाम की तर्जमानी मौला फजल रहमान साहब ने की है और सोशल मीडिया और दूसरे जो मीडिया हैं उस पर तस्लीम किया जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब अजीम लीडर हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि अदालत अपनी पोजीशन वज़ह करे। अदालत है या पंचायत? अदालत जिस अख्तियार के तहत धौंस दिखा रही है, अब इसका अख्तियार नहीं रहा। अदालत जबरन इमरान खान से बात करवाना चाहती है, अदालती जबर मानने को तैयार नहीं। एक जमाना था बंदूक के साए में बातचीत का कहा जाता था और आज हथौड़े के सामने कहा जा रहा है कि बातचीत करें। सुप्रीम कोर्ट इमरान को सियासत का महवर बना रही है। सुप्रीम कोर्ट अपने रवैये में लचक पैदा करे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि कोई भी बंदूक के जोर पर मुज़ाकरात नहीं करवा सकता। डायलॉग सियासी जमातों का काम है और पार्लियामेंट में ही मुमकिन है, बाहर नहीं। बिलावल भुट्टो का 2 टोक मौकूफ किसी और इदारे का सियासी बातचीत करवाना या किसी और इदारे का पंचायत बुलाना इत्तेहादी जमातों में इत्तफाक राय मुश्किल होगा।
चीफ जस्टिस साहब ने अदलिया को मुश्किल में फंसा दिया है। जहां से निकलना अदलिया के वकार के लिए ज़रूरी है। मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि अदालत सियासी मामलात में ना उलझे, वरना हम भी अवाम को सड़कों पर ले आएंगे। फिर अदालतें और सियासत सड़कों पर होगी। चीफ जस्टिस अपने वापसी का रास्ता तलाश कर रहे हैं। फुल कोर्ट या इस्तीफा, अगर ऐसा ना हुआ तो एग्जीक्यूटिव आर्डर के थ्रू भी हो सकता है चीफ जस्टिस को वापस घर भिजवा दिया जाए। पीडीएम के पास इस वक्त जो कुव्वत है जिससे पीटीआई खौफ खाती है वो है मौलाना फजल रहमान। उनके पास स्ट्रीट पावर भी है और बंदे भी निकाल सकते हैं और लड़ने की भी हिम्मत रखते हैं। बाहिम्मत कारकुनान हैं। लेकिन जो सियासी जमातों ने इश्यू उठाया है कि 1 साल हो गया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस आपस में एक चाय के कप पर भी मिलकर नहीं बैठ सके, तो वो जो मामला है वो अवाम के लिए और पाकिस्तान के लिए काफ़ी तशवीशनाक है कि इस वक्त जो है ना सियासी जमातों में जो तनाव है और जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है और इस वक्त जो सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की भी है जो आपस में मिल बैठने को तैयार नहीं है और कुछ इमरान खान साहब की वजह से रियासत के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी जो मामला चल रहे हैं, ये सारे उलझाव बने हुए हैं। हर इदारे के अंदर जो है ना उलझाव है। सियासतदानों के अंदर तो एक तनाव और कशमकश और लड़ाई झगड़ा चल ही रहा है, लेकिन अदारों के अंदर जो लड़ाई झगड़ा और कशमकश चल रही है ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तानी अवाम के लिए बेहतर है या पाकिस्तान की अवाम के लिए मजीद मुश्किलात पेश करेगा। ये जो मामलात हैं कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच बनता है उसमें जो सीनियर और जिन जजेस हैं और जिनको अवाम पसंद करती है, जिसमें जस्टिस फायज ईसा, जस्टिस यहिया अफरीदी, जस्टिस अतर मिनुल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मंदो खैर, जस्टिस तारक मसूद, ये जो लोग हैं जो अपने उसूलों पर कायम हैं और ये अपने फैसलों में चेहरे नहीं देखते, ये फैसले की नौइयत को देखते हैं, इन लोगों को बेंच में शामिल नहीं किया जाता। और जिन लोग अवाम को जिन जजेस पर एतराज है उन जजेस को हर बेंच में शामिल कर दिया जाता है। तो इस पर अवाम को तशवीश भी है और जो है ना ऐसे लग रहा है कि अदालत भी जो है वो उसमें भी सियासत है कि एक तरफ जो है ना आधे जज एक तरफ हैं और आधे जज दूसरी तरफ हैं। तो इन सारी चीज़ों को ख़त्म करना होगा। ये सारे इदारे मिलकर बैठेंगे तो फिर होगा। पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब तस्लीम करने से इनकारी हैं, उनके फैसलों को मान ही नहीं रहे और पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं मान रही और जो है ना हर इदारे में इस तरह के मामला चल रहे हैं। हालांकि बजिद हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कि जी 14 मई को हर सूरत में जो है ना इलेक्शन होने चाहिए और एस्टेब्लिशमेंट के जो है जनरल्स भी, सीनियर जनरल्स भी उनसे मिल चुके हैं और मुल्क की सियासी सूरत हाल और इस वक्त जो मुल्क के अंदरूनी मामलात हैं, दहशतगर्दी के मामलात हैं जो और जो तनाव चल रहा है दूसरे मुल्कों के साथ जो हमारे बॉर्डर के साथ अटैच हैं उसके बारे में मालूमात दे चुके हैं। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब बजिद हैं कि इलेक्शन हर सूरत में होने चाहिए। वो किसी बात को तस्लीम करने के लिए रजामंद नहीं है और अपनी बात अब वो फैसला नहीं, अपनी अना का मसला उन्होंने बना लिया है। हालांकि जजेस को अपनी अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। जब वो अना का मसला बना लेंगे तो फिर फैसले नहीं, फिर अना का ही मामला चलता रहेगा। तो अना के जो है ना मसला बनाने से
मुल्क के हालात बेहतर नहीं होंगे तो अल्लाह पाक जो है ना इन इदारों को और सियासतदानों को पाकिस्तान के लिए बेहतर करने की तौफीक अता फरमाए। और हमारी दुआ है कि जितने भी इदारे हैं और जो हमारे सियासतदान हैं इनमें ठहराव आए और बेहतर कोई फैसला करें जिससे अवाम की जो परेशानियां वो कम हो सकें और बेहतरी आ सके।